अरे वाह रे टॉपर। कर मतलब टैक्स देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता रावण की गुलामी करते थे, मगर अंत में क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। आदमी जो कुछ कुकर्म करे अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। और तुमने तो अभी एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर घूम गया। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर बार बार हाथ नहीं लग सकती, सिर्फ एक ही बार हाथ लगती है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोर निशाना लग जाता है, मगर उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। और मेरे फेल होने पे मत जाओ। मेरी क्लास में आओगे तो दांतों में से पसीना निकलने लगेगा जब अलजीब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान समझते हो क्या? अरे 8 हेनरी गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ है ये याद रखना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया और सारे नंबर कट, सफा चट। अरे जीरो भी नहीं मिलेगा, जीरो भी। हो किस ख्याल में? दसियों तो जेम्स है, दर्जनों चार्ल्स और सैकड़ों विलियम्स। अरे दिमाग दिमाग काम करना बंद हो जाता है, आंधी रोग लग जाता है। और इन अभांगों को और कोई नाम नहीं सूझे, एक ही नाम के पीछे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम और दे देता। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, ईश्वर का कहर। ईबीसी की जगह एसी पे लिख दिया और सारे नंबर कट। कोई निर्दयी मत महीनों को पूछता क्यों नहीं है कि एबीसी और एसीबी में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून क्यों करते हैं? पर इन परीक्षा को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा होता है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर तक रट डाले, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़कर क्या फायदा? इस रेखा के नीचे वो लंब लगा दे तो आधार लंब से दोगुना हो जाता है। पूछिए इससे प्रयोजन? अरे दोगुना हो, चौगुना हो या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफाती बातें याद करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखे जो 4 पन्नों से कम ना हो। अरे दया रे, अभी आप कॉपी खोले, कलम हाथ लिए और उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बड़ी अच्छी चीज होती है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उसके प्रति प्रेम बढ़ता है और उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। पर इस जरा सी बात के लिए 4 पन्ने में कैसे लिखे और क्यों लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। और ये तो समय का दुरुपयोग हुआ ना, कि व्यर्थ में किसी बात को छांट ले। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है वो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, हमको तो 4 पन्ने भरने हैं, और कैसे भी भरे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? पर अनर्थ तो ये है कि कहते हैं कि संक्षेप में लिखे। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखे जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में लिखे, नहीं तो 100-200 पन्ने ही लिखवा दे। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। है कि नहीं ये उल्टी बात?